गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, और बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाएं जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी महाराज चरण सिंह जी की है, और साखी एक संगत के ऊपर है कि पूरे संतों के का जो संगत को अपनी तरफ बनाना या संगत को किस तरीके से बढ़ाने का, किस किस तरीके से किन किन रूहों को वो निकाल कर लाते हैं। एक बार मैं ब्यास गया टाइल स्टोर में 10 दिन की सेवा में, तो शाम के वक्त 5 बजे जब छुट्टी हुई तो हम रुकने के लिए हमें 8 नंबर मिला हुआ था। तो मैं शाम के वक्त उधर जा रहे थे पैदल हम, तो एक बीबी एक बुजुर्ग माता जी को व्हील चेयर पर बैठाकर लंगर की तरफ से ऊपर को ला रही थी, जिधर को लंगर पकता है, और इधर भी वो रुकी हुई थी। बाबा जी ने उनको उठी दी हुई थी। तो उस चढ़ाई को चढ़ते हुए वहां रुके हुए थे, उनके पास मैं भी जाकर बैठ गया। तो वो बुजुर्ग माता जी जो थी, मैं उनसे कहने लगा कि माता जी आपको काफी दिन हो गए होंगे ब्यास में रहते हुए। कहने लगी बेटा मेरे को तो 40-50 साल हो गए यही। तो मैं उनसे पूछने लगा कि माता जी कोई बाबा जी की बात सुनाए, आप बड़े पुराने सत्संगी हजूर के वक्त के। तो मेरे से कहने लगी बेटा हम उस कुल मालिक की क्या बात सुना पाए, हमारी जबान के अंदर ताकत है, हम उस रब की कोई बात सुना सके, वो तो कुल मालिक है, वो तो रब है। जब इतना कहकर उसने बात शुरू की कि बेटा एक बार हम 30-40 या 50 जने होंगे, कोई लगभग 20-30 तो हम औरतें थी और 20 एक भाई थे, 50 की संगत थी ज्यादा से ज्यादा, और एक ही छप्पर हुआ करता था। तो हमें लंगर में दाल फुल्का हमेशा सतगुरु लंगर में देते थे। अब एक दिन हजूर कहने लगे महाराज चरण सिंह जी कि बेटा आज जो आप 2 जर्दे की 2 कढ़ाई आप चावलों के बनाओ, मीठा जर्दा बनाना है आपको। अब बाबा जी का हुक्म था, गांव से कढ़ाया मंगवाया गया। उस वक्त तक तो ब्यास में बड़ा कढ़ाया भी नहीं था, क्यों थोड़ी संगत हुआ करती थी। वो माता बोल रही थी कि बेटा मैं तो एक बड़े पतीले में हम दाल बनाते थे और 2 परातों के अंदर हम आटा लगा के तंदूर पे हम पकाया करती थी लंगर को। बहुत पुराने वक्त की बात है। तो जिस दिन बाबा जी ने 2 कढ़ाया मंगवा कर उनसे कहा अपनी संगत से कि बेटा ऐसे करो, आज 2 कढ़ाई आप चावलों के बनाओ, जर्दा बनाओ मीठा। तो माता जी कहने लगी कि हम बड़े खुश हुए कि आज बाबा जी हमें लंगर में जर्दा भी मिलेगा हमें खाने के लिए। जब वो 2 जो कढ़ाई तैयार हो गए जर्दे के, मीठे चावल बनवाए महाराज जी ने, और जब बन के तैयार हो गए तो वो समाचार महाराज जी को दिया गया कि बाबा जी 2 कढ़ाई चावलों के तैयार हो चुके हैं। जब उनको मैसेज दिया तो बाबा जी कहने लगे बेटा ऐसा करो, 2 आप ऊंट रेड़ी लाओ पकड़ के। उन वक्तों में 2 पहिया ऊंट रेड़ी हुआ करती थी, ऊंट गाड़ी। अब 2 ऊंट गाड़ी मंगाई और उनके अंदर एक कढ़ाई को रखवाया पहले, चावलों का जो भरा हुआ था जर्दे का बना हुआ, और दूसरी जो ऊंट रेडी थी ऊंट गाड़ी के अंदर वो दूसरा कढ़ाया रखवा दिया।
अब महाराज चरण सिंह आगे आगे चलने लगे और सारी संगत को कहा और दोनों ऊंट गाड़ियों वालों से कहा कि मेरे पीछे पीछे लेके आ जाओ आप। अब आगे आगे महाराज चरण सिंह जी चलते गए और बाबा जी सीधे जाके ब्यास नदी पे जाकर खड़े हो गए, ब्यास नदी के किनारे पर। वहीं वो सारी संगत पीछे पीछे थी। बीच में दो ऊंट गाड़ियों के ऊपर दो कढ़ाई चावलों के भरे हुए थे जो जर्दा बना हुआ था। तो ब्यास के किनारे और नदी के किनारे जाके बाबा जी खड़े हुए और उनको कहने लगे, बेटा ऐसा करो, दोनों कढ़ाई यहाँ उतार दो चावलों के। दोनों कढ़ाइयों को उतरवाया और सारी संगत से कहने लगे, बेटा ऐसा करो, इन चावलों को इस नदी में बहा दो, ब्यास नदी में। अब वो दोनों कढ़ाई जो चावलों के थे उस ब्यास नदी में बहा दिए और फिर कहा कि बेटा एक चावल भी नहीं बचना चाहिए, इसको सबको धो के कढ़ाई को और सबको बीच में बहा दो। दोनों कढ़ाई जो चावलों के बने हुए थे जर्दे के, वो ब्यास नदी के अंदर बहा दिए गए। अब थोड़ी संगत हुआ करती थी तो संगत बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि आपने जो दो कढ़ाई जर्दे के बनवाए मीठे चावल, हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि आज हमें लंगर में बाबा जी चावल भी देंगे, मीठा जर्दा भी हमें मिलेगा खाने को, और हमारी सोच तो वो, हम तो खुश होकर रह गए, ये तो आपने पानी में बहा दिए। इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाबा जी इसके बारे में कुछ बताएं। तो उन वक्तों में भोली भाली संगत हुआ करती थी। बाबा जी उनकी तरफ देखकर हंस पड़े, कहने लगे, बेटा ये बात तो बड़े राज की है, मगर अब आपको बताना पड़ेगा कि वो आपके पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहेगा, क्या क्या सोचोगे आप, क्या क्या विचार करोगे, आपको अब बताना जरूरी हो गया है। तो महाराज चरण सिंह कहने लगे कि बेटा ये जो चावलों के ऊपर दृष्टि डली हुई थी और ये मैंने पानी के अंदर ब्यास दरियाओं के अंदर बहा दिए हैं पूरे, ये जो अब चावल है, इन चावलों को जो भी जल के जीव है, जो कोई मछली है, मेंढक है, कोई भी जितने भी जल के जीव हैं, वो जो इन चावलों को खाएंगे उनकी मुक्ति होगी और वो सीधे डेरे की तरफ चले आएंगे, नामदान की लाइन में लग जाएंगे। ये मैंने तो अपनी संगत बढ़ाने के लिए ये काम किया है कि ये जो मछली खाएगी वो शिकारी मछली को पकड़ेंगे, जो उस मछली को खाएगा, जिसने वो चावल खाए हुए होंगे, जो उस मछली को खाएगा वो उसी बार खाएगा, उसके बाद में दोबारा कभी मांस मदिरा के नजदीक नहीं जाएगा। तो जब ये बात महाराज चरण सिंह ने अपने संगत को बताई तो संगत बड़ी चकित रह गई, बड़े अचंभित कि देखो कुल मालिक के अपनी रूहों को अपनी तरफ संगत को खींचने के क्या क्या जरिए, क्या क्या उपाय हैं। तो महाराज चरण सिंह कहने लगे, बेटा आज जैसे ये चावलों के कढ़ाया भरा हुआ था ना, खचा खच एकदम से, किसी दिन देखना ये ब्यास के अंदर इसी तरीके से संगत खचा खच भरी होगी। जैसे ये दो कढ़ाई मैंने ये ब्यास नदी के अंदर पलटवाए हैं ना चावलों के बनवा के, और जैसे ये कढ़ाया चावलों से खचा खच भरा हुआ था, इसी तरह से एक दिन ब्यास संगत से खचा खच भरी होगी। आदमी से आदमी मिलकर चलेगा, जगह नहीं मिलेगी पैर रखने को, इतनी संगत होगी यहाँ। आज वो प्रमाण हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है वो चीज। आज हम कभी भी कहीं जाते हैं, ब्यास में चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, ब्यास की तो बात छोड़ो, और किसी भी डेरे में चले जाएं, सूरतगढ़, दिल्ली, सिकंदरपुर, रुद्रपुर, सहारनपुर, जयपुर, जहां भी बाबा जी का विजिट होता है, जाके देखें, अतगत संगत मिलती है।
जैसे ये हमारे जो मौजूदा बाबा जी हैं, इसका भी बताते हैं कि ये जब छोटे थे 8-10 साल की उम्र के, तो ब्यास में अपने माता पिता के साथ आते थे, तो ये लंगर करने के बाद में 1-2 प्रसादा जेब में डाल लिया करता था और लेके चला जाता। और ब्यास नदी के किनारे जाके जहाँ चींटियों के बिल होते थे, वहां जाके उसको छोटा छोटा चूरा बना के वो रोटी को डाल आता था। एक बार, एक दिन ले गया, 2 दिन ले गया, कई दिनों से इसी तरीके से कर रहा था। तो किसी सेवादार ने कहा कि बाबा जी ये 2 प्रसादे लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है? इसको सेवादारों ने कहा कि भाई इसको देखना चाहिए, बच्चा प्रसादे लेके जाता जेब में रख के, और लेके कहाँ जाता है? थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है, किसको डालता है? और जाके देखा जहाँ चींटे होते हैं या मकोड़े, वहाँ उनके बिलों के ऊपर ये छोटे छोटे उनके टुकड़े करके डालकर आ जाता था ताकि वो उनको खाए। तो जब ये बात महाराज चरण सिंह को बताई गई कि बाबा जी ये जो बच्चा है ना, ये जो 2 प्रसाद रोजाना के ले जाता जेब में डाल के, ये तो चींटियों की जहाँ मकोड़ों के बिल होते हैं उनको जाके ये छोटे छोटे टुकड़े बना के उनके बिलों के ऊपर डाल कर आता है। तो बाबा जी उनकी तरफ देखकर हंस पड़े, कहने लगे कि भाई ये तो अपनी संगत बढ़ा रहा है, ये अपनी संगत बना रहा है। ये तो आज हम हिसाब लगाए, संतों ने इतना संगत को प्यार, और कैसे कैसे संगत को, उन रूहों को खींचने के क्या क्या जरिए हैं, कोई हिसाब नहीं लगा सकता जब तक पूरे गुरु खुद अपने मुख से ये बात ना बताए कि इसकी वजह ये थी, इसका राज ये था। नहीं, हमें पता नहीं चलता कि उनका ये काम करने का क्या मकसद है। गुरु तो एक उदाहरण बन के आते हैं, और हर तरह का उदाहरण वो खुद बन के दिखाते हैं। कितना भी उनके ऊपर दुख सुख, हारी बीमारी, कितना भी गरीबी, कितना भी कड़ी से कड़ी तपस्या, कितना भी उनके आगे कैसी भी स्थिति आ जाए, संत कभी डोलता नहीं है। इतना पक्का हो चुका होता है, उन्होंने अपने आप को इतना पका लिया होता है पहले ही, दुख सुख देखकर, भूख को भी, हर चीज के ऊपर लगाम लगा कर देखते हैं वो, कि कभी मेरे को कोई चीज परेशान तो नहीं करती। जो हर तरह से पक जाता है एकदम, उसको मालिक गुरगद्दी का वारिस बनाते हैं, उसको अपना ही रूप बना लेते हैं। तो आज की साखी सुनाने का मकसद ये था कि सतगुरु पता नहीं उनके क्या क्या जरिए होते हैं रूहों को अपने साथ जोड़ने के, संगत को बढ़ाने के। लोग महसूस नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते कि इतनी संगत जो उमड़ रही है ये कहां से आ रही है, ये कौन सी संगत है। आज हम भी पता नहीं, हम जल की जीवों में से हजूर के वक्त के हमारी जो रूह है उधर से आई हुई है, या ये मौजूदा बाबा जी जो चींटियों को रोटियां डालते थे, जो महाराज चरण सिंह ने कहा था कि बेटा ये तो अपनी संगत बढ़ा रहा है, ये तो अपनी संगत बना रहा है अभी से। ये इसी की रूहें हैं जिनको ये डाल के आता है, ये कल को इसी की सेवा में लगेंगी। तो ये बात मालिक जानता है, हमें आम जीवों को कोई पता नहीं होता कि सतगुरु की करनी में क्या राज छिपा है।
क्या महिमा है उसकी। जो भी काम सतगुरु करते हैं उनके हर काम के अंदर कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। एक बार ब्यास के अंदर सेवा चल रही थी नाम घर के अंदर, और हमारे एक राजस्थान का जत्था गया सेवा में, और उनके अंदर एक 9 साल का बच्चा गया उस जत्थे के अंदर, और वो उस वक्त सेवा चलती रहती थी और हजूर कुर्सी डालकर बैठे रहते थे। संगत दर्शन भी करती रहती थी और सेवा भी बड़ी हंसी खुशी से करती रहती थी कि गुरु सामने बैठा होता था, सबके ऊपर दृष्टि डालता रहता था। आप बैठा होता था, ऊपर छतरी लगा दी जाती थी गर्मियों के दिनों में, सतगुरु बैठे रहते थे हजूर महाराज चंद्र सिंह। तो वो जो बच्चा था, अभी बड़े तो जो इनको काम कहा जाए वो ही कर रहे थे, मगर वो बच्चा इतने प्रेम से इतने लगन से सेवा कर रहा था कि वो एक फिरकी की तरह घूम रहा था। मिस्त्री की कहने की देर होती थी, पहले से पहले ईंट रोड़ा जो भी मसाला है जितना भी वो कर सकता था, बहुत तेजी से सेवा कर रहा था। और बाबा जी की निगाह थी उसकी उस बच्चे की तरफ, और बाबा जी उस बच्चे को देखकर बड़े खुश हुए। और बाबा जी ने किसी सेवादार से कहा कि बेटा ये जो बच्चा सेवा कर रहा है ना, इसको बुला के मेरे पास लाओ, इसको पकड़ के मेरे पास लाओ आप। तो जब वो सेवादार उस लड़के के पास गया कि बेटा चल तेरे को बाबा जी बुला रहे हैं, महाराज चंद्र सिंह जी बुला रहे हैं आपको, पता नहीं आपसे क्या कहेंगे, प्यार करेंगे या कुछ न कुछ देंगे आपको खाने के लिए, चलो बाबा जी बुला रहे हैं आपको। तो उस बच्चे ने कहा उस भाई से कि भाई अभी मेरा जत्थेदार यहाँ है नहीं, जिस जत्थे में मैं आया हूँ हमारा जत्थेदार किसी काम से गया हुआ है स्टेशन पर। जब वो आ जाएगा मैं उसकी पूछे बगैर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे को बाबा जी बुलाए चाहे कोई भी बुलाए, मैं उसके हुक्म के सिवा कहीं नहीं जाता। थोड़ी देर के बाद में वो उनका जत्थेदार आ गया। तो बाबा जी ने महाराज चंद्र सिंह ने जिस आदमी से कहा था कि बेटा इस बच्चे को बुला के लाओ मेरे पास, उस आदमी ने उनका जो जत्थेदार था उसको कहा कि भाई अभी बाबा जी ने इस बच्चे को बुलवाया, मेरे से बोला कि भाई इस बच्चे को पकड़कर मेरे पास लाओ। जब मैंने इसको कहा बाबा जी के पास जाने के लिए तो इस बच्चे ने मना कर दिया, कहने लगा जी हमारा अभी जत्थेदार यहाँ है नहीं और मैं अपने जत्थेदार के पूछे बगैर कहीं नहीं जाता, वो आने वाला है, स्टेशन पर गया हुआ है कुछ काम से, और जब आ जाएगा मैं उससे पूछ के उसके पास उसके बाद मैं जाऊंगा बाबा जी से मिलने, चाहे बाबा जी से मिलना हो या किसी और से मिलना हो मैं तभी जाऊंगा, अपने जत्थेदार से पूछे बगैर नहीं जाऊंगा मैं। जब इस बात का पता उस जत्थेदार को चला तो वो जत्थेदार उसी वक्त उस बच्चे को पकड़कर बाजू से कहने लगा चल बेटा बाबा जी के पास। अब उस बच्चे को जब बाबा जी के सामने ले जाया गया तो महाराज जी ने अपने पास बुलवाया उस बच्चे को, महाराज चंद्र सिंह ने, और अपनी जेब में से पेन निकाला और पेन निकाल कर उस बच्चे के माथे के ऊपर जीरो बना दी, गोल जीरो बनाकर, और वापस भेज दिया कि जा बेटा सेवा कर। अब जब जीरो बना के वापस भेज दिया सेवा में, अब जो संगत थी देख रही थी वो बड़ी हैरान थी, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि इस जीरो का क्या मकसद है, बाबा जी ने इनके माथे के ऊपर जीरो क्यों बनाई है। अब वो बात बाबा जी बैठे हुए थे, थोड़ी संगत हुआ करती थी, वो बात बाबा जी से पूछ ली। बाबा जी से कहने लगे सेवादार संगत में से भी कि बाबा जी आपने इस छोटे से बच्चे के माथे पे पेन से जीरो बनाई है, इसका क्या मतलब है, कुछ हमें समझ में नहीं आया, क्यों बनाई आपने, क्या वजह है। तो बाबा जी कहने लगे बेटा ये भी बात तो बड़े राज की है, मगर अब
नहीं मानते हो तो आपको बतानी पड़ेगी ये भी। अब पता नहीं आप क्या क्या हिसाब लगाओगे अपने तौर तरीके से, अपने दिमाग से। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मेरे को ऐसे सेवादारों की जरूरत है जो अपने मालिक के, अपने सतगुरु के हुक्म में रहते हो। ये हुक्म का बड़ा पायबंद है और ऐसे सेवादार की मुझे बहुत आवश्यकता है। और इसकी उम्र कुल 9 साल है, अब 9वीं साल में ये चल रहा है। अब ये यहाँ से जाएगा तो इसके 100 रुपये जितनी मालिक ने इसको बख्शी है वो पूरी हो चुकी है। अब मैंने उस नौ का जो बना हुआ था इसके माथे के ऊपर, उस 9 के पीछे एक बिंदी 0 बना दी है। अब इसकी उम्र मैंने 90 साल कर दी है। अब ये हमेशा जत्थेदार बन के सेक्रेटरी बनेगा, जत्थेदार बनेगा और संगत को लेके यहाँ आया करेगा, ब्यास में सेवा करवाएगा। ऐसे सेवेदारों की हमें सख्त जरूरत है। तो इसकी उम्र कुल में 9 साल है, जो अब 9वीं साल में ये चल रहा है। बस ये कुछ दिनों का मेहमान है और ये इस दुनिया से जाने वाला है। अब मैंने उस 9 के जो अक्षर था 9 का बना हुआ, उसके पीछे मैंने 0 और लगा दिए। अब इसकी उम्र 90 साल हो गई। तो देखो, जो सतगुरु होते हैं वो कुल मालिक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने हाथ से। उनके ऊपर इतनी दया मेहर होती है। वो कुल हमारे जैसा ही शरीर लेके खुद परमात्मा इस दुनिया में, इस महातलोक पर आता है। वो आम इंसान नहीं होते, उनके हाथ में कलम होती है। जिसके कर्म मिटाना चाहे मिटा सकते हैं, घटाना चाहे बढ़ाना चाहे, वो उनके हाथ में है। जिसके ऊपर वो खुश हो जाए उसका वो बढ़ा भी देते हैं, और घटाना चाहे तो वो घटा भी देते हैं। ये उनके हाथ में चाबी है। मालिक ने उनके हाथ में वो चाबी सौंपी हुई है। अनहद पूंजी संतन हथ राखी पूंजी, होरत दर खुले नाही प्रभ ऐसे बढ़त बनाई है। मालिक ने एक नियम, एक ऐसा असूल ही ऐसा बनाया है कि संतों महात्माओं के हाथ में चाबी दी हुई है अपने घर की। हर तरह की उनको ताकत बख्शी हुई है कि जो आप करो आपको खुला हुक्म है। तो आज हमें इस साखी से कुछ सीखना चाहिए कि हम भी उस मालिक के सेवक हैं। हम कितने के उसके हुक्म में रह रहे हैं। हमारा कोई सेक्रेटरी या हमारा कोई जत्थेदार हमसे बोल देता है सेवा के बारे में, तो हम कहते हैं ये हम ऐसे परेशान कर रहे हैं, जबकि उनको भी ऊपर से हुक्म आता है। सीधा ब्यास से हुक्म आया एरिया सेक्रेटरी के पास। एरिया सेक्रेटरी ने हमारे सेंटरों के सेक्रेटरी को कहा, सेक्रेटरी ने आगे जत्थेदारों को कहा। ऐसे ही आगे से आगे चैन बनी हुई है। अपने आप कोई अपने घर से कानून कोई नहीं बनाता, ये सतगुरु का ही नियम, ये हुक्म वहीं से चलता है। तो हमें भी चाहिए कि उस सतगुरु के जब हम हुक्म में रहेंगे, भाने में रहेंगे, तो हमें सारी खुशियां देंगे वो। और जब हम सतगुरु के हुक्म में, उसके भाने में नहीं रहेंगे, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे पास सातों न्यामतें होते हुए भी हम अंदर से खुश नहीं होंगे। वो सच्चा सुख, वो सच्ची खुशी जब तक संत सतगुरु हमारे अंदर से प्रदान नहीं करते, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बेचैन रहते हैं। हमें चैन का सुख नहीं आता। हमारा मन हमेशा उचाट रहता है, हम टिक कर नहीं बैठ पाते हैं। तो हमें भी चाहिए अपने मालिक के ऊपर सच्चा भरोसा करें, सच्चा उनका विश्वास करें। और जो हमारे सेक्रेटरी साहिबान हमें हुक्म दें, हमें सेवा के बारे में कहें, उस सेवा को लगन से, प्रेम प्यार से करें, ताकि उस मालिक की, अपने सतगुरु की खुशी मिल सके। राधा स्वामी।